जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी कृपा है तभी इस अमृत वेला में हम अपने दुष्कर्मों को त्याग कर आपके इस सेवा में बैठ पाए हैं। गुरु जी, आपकी कृपा है तभी ये सवेरा हमें देखने को मिला है। और आपकी इतनी कृपा है कि इस वक्त हम आंखों को खोलते ही सबसे पहले आपका नाम जप पा रहे हैं। तो सर्वथा भला कीजिए गुरु जी। संगत जी, आइए हम सब गुरु जी के श्री कमल चरणों में बैठकर आज के दिव्य शिव पुराण पाठ का आनंद लेते हैं और इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, पाठ को बेहद ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राय तात्या विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौलिक के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाश का वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पात्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर वह दिव्य कथा सुनाइए। मुझे शंकर की वह कथा जाननी है। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो। भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़ा हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांचकर विधि पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्यों का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना है। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को लौट चले। मुने, तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से वहां खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर चुकी हैं और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर भी दिया है कि मैं पति रूप में तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति को देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सप्तऋषियों ने लग्न साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण भेज दो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ मन लगाकर सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ लेकर यहाँ पर आ पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की यह आज्ञा मानकर शिरोधार्य करके शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव की उन सब देवताओं के आगमन की उत्कृष्टता व उत्कंठता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते गाते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच वे भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे।
और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा को पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। उसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आईं। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेव तथा सब अन्य लोग भी निमंत्रण हो उत्सव मनाते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महेश्वर वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत व सत्कार कर रहे थे। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न करने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगीं। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था, वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन गया। उन्हें कानों के आभूषणों के रूप में दो सर्प बताए जाते हैं। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अनायाय अंगों में स्थित सर्प उन सब अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था, वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे, वे सुंदर दिव्य दुर्गुण बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना मनोहर और सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना मेरे लिए अति कठिन कार्य होगा। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप चले गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव, माहेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु वाले बोले, शरणागत वत्सल देव देव महादेव, प्रभु आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरजा राजकुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य करिए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप पर प्रस्थान कीजिए और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु से ऐसा कहने पर लोकाचारण परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य कर डाले। उन्होंने सारा अभ्युदयित कार्य करने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहां मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न भी किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भांगुर, गुरु, कंठव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणापाक, अरुणपाक, अकृत्रश्रम, अगस्त्य, च्यवनय, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पीपलाद, कुशिक, कौसक तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि
जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां आभ्युदायिक कर्म करने लगे और करवाने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विधिवत उत्तम सूक्तों द्वारा माहेश्वर की रचना करने लगे और माहेश्वर की रक्षा कर कर उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों को भी समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन व ग्रहों की शांति करवाई। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव की बहुत संतुष्टि हुई और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को उन्होंने प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवता और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे, आनंद मग्न हो गए। वह सानंद से खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजने लगे, गान और नृत्य होने लगे। जय गुरु जी। हर हर महादेव। शुक्राना गुरु जी, ऐसी दुर्लभ कथा इस अमृत वेले में सुनवाने का बहुत बहुत शुक्राना। ये पठन करके मेरा मन रोमांचित हो रहा है। मुझे साक्षात अनुभव हो रहा है कि मैं भी महादेव की बारात की भागीदार हूँ। मैं भी उनके निमंत्रण पर वहां जा पहुंची हूँ। और इस अनुभव के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सर्वत का भला हो। इसी तरह सभी के घरों में मंगलाचार हो, मंगल गीत गाए जाएं, कभी कोई परेशानी या कोई दुविधा न सताए। सदा पृथ्वी पर इस तरह का रोमांच और बहुत खुशियां इस पृथ्वी पर सदा बरसती रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरु जी।